हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बिहार एसएससी के बारे में जो भी अपडेट है वो सब जानने की कोशिश करेंगे और जो कुछ भ्रम फैला हुआ है उसको भी हम बहुत स्पष्ट और क्लियर करेंगे आपके बीच। सबसे पहले कि हमने एक दो महीने पहले आपको अपने सोर्स के माध्यम से बताया था कि मई में किसी भी स्थिति में अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। हालांकि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन अब जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एग्जाम होगी नहीं होगी, वो अपने इस चीज को मन से निकाल दे और जिनको मेरे सोर्स पे भरोसा नहीं है वो पुराने इस वीडियो क्लिप को जरूर देखें। करें तो मेरा सोर्स का यही कहना है कि मई के लास्ट तक किसी भी हाल में अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति हो जाएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार एसएससी का जो भी काम है वो अब तेजी गति से चल रहा है, सरकार भी तेजी हो गया है। और इस अध्यक्ष नियुक्ति के जो रेस में 3 लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा अरविंद जी करके कुछ उनका टाइटल है, वो इस रेस में सबसे आगे है और आपको मई के लास्ट तक किसी भी हाल में अध्यक्ष देगा, ये हमारे सोर्स का कहना है। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरुआत करते हैं कि आज कुछ आपके लिए अपडेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज मार्केट में जो चीजें बहुत ज्यादा तेजी से विस्तारित हो रही है, क्या जो 8,000 प्लस जो राजस्व कर्मचारी के पोस्ट है क्या वो ऐड हो गए हैं, क्या वो बिहार एसएससी के पास पहुंच गए हैं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। तो इसका जवाब है एक लाइन में नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भ्रम है। भ्रम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उस जो नोटिस है उसमें दिनांक को विनांक लिखा हुआ देखेंगे, पहला गलती ये है। और सबसे बड़ा चीज है कि उसके आप राइट साइड में देखेंगे नीचे में जो जेमिनी का वाटर मार्क होता है वो लगा हुआ है। तो फिर इसको इतना प्रचारित क्यों किया जा रहा है और यूट्यूब पे बड़े बड़े चैनल के द्वारा दावा क्यों किया जा रहा है कि ये पोस्ट ऐड हो गया। तो ये इसलिए किया जा रहा है, मैंने जब इसके अंदर जाकर झांकने और समझने की कोशिश किया तो सीधा सीधी फंडा है कि जो कोचिंग वाले लोग हैं वो आपको कोर्स बेचना चाह रहे हैं। और कोर्स बेचना कोई खराबी बात नहीं है, लेकिन बात है कि दिग्भ्रमित करके गलत जानकारी दे करके कोर्स बेचना और बच्चे के मनोबल के साथ खेलना कहीं कहीं ये गलत है। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि ऐड नहीं होगा, नहीं बिल्कुल ऐड होगा, लेकिन ये प्रक्रिया में है। आप जान रहे हैं कि जैसे कि राजस्व कर्मचारी संघ बिहार जो है वो अनशन किया हुआ था और अनशन में उनको कुछ मांगे थी और उस मांग में ज्यादातर मांग को सरकार ने मांग लिया है। एक मांग पर जो असहमति बनी हुई है कि लेवल 4 से 5 किया जाना चाहिए और इसको जो कर्मचारी है अधिकारी किया जाना चाहिए। कर्मचारी से तो अधिकारी हो गए हैं, लेकिन लेवल 4 से 5 अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं किया गया है। और जब 4 से 5 नहीं किया गया है तो सामान्य प्रशासन विभाग इसको संबंधित विभाग से रोस्टर क्लियरेंस नहीं करवाया है तो सीधे बिहार एसएससी के पास कैसे भेज देगा। ये अतार्किक बातें हैं। जैसे कि आपने बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी खरगोश वाला, खरगोश ने कहा कि सिर्फ आसमान गिर रहा है तो सब कहने लगा आसमान गिर रहा है, भागो भागो आसमान गिर रहा है। तो मैं आपको इस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट कराता हूं कि ये जो खबरें आज चल रही है पूरी तरीके से भ्रामक है और फेक है। लेकिन मैं आपको ये भी आश्वासन दिलाने जा रहा हूं कि जो आपके राजस्व कर्मचारी अधिकारी आप कह सकते हैं वो जो पोस्ट 8,500 के आसपास है ये प्रक्रिया में है और जल्द ही ये जुड़ने वाली है। अब मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इस सप्ताह जो परीक्षा तिथि निर्धारण समिति थी उसका बैठक एक ही बार हुआ। उसका मेन कारण ये था कि वो आशा में है कि सीजीएल 4 में अगर सरकार सीटें ऐड करवाना चाह रही है तो हमें थोड़ा सीजीएल 4 के लिए इंतजार करना चाहिए और सरकार जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस करके हमारे पास ये चीज़ें भेजती है मैं तुरंत फॉर्म रीओपन कराऊंगा और फिर इसके एग्जाम के शेड्यूल जारी कराऊंगा। और इसी लेकर के सिर्फ एक बीएसओ एग्जाम पर चर्चा हुई है और उसका जो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे आपको बताया था कि 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में उसका डेट होगा। और अगर सीजीएल 4 में सीटें ऐड होती है, रीओपन होता है तो ये मान चलिए कि सितंबर से अक्टूबर तक ये एग्जाम जाएगा। मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक ये एग्जाम जाएगा क्योंकि जो फॉर्म रीओपन होगा, रीओपन के बाद उसके बाद जो आवासन की सुविधा है क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट है वो करीब 12 से 15 लाख हो जाएंगे। ऐसे में आपका जो एग्जाम है वो मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक जा सकता है। लेकिन अगर मान चलिए कि से एक निश्चित समय के बाद
रोस्टर क्लियरेंस होकर आयोग के पास नहीं आता है तो ये सीटें नहीं जुड़ती है, तो ये भी एग्जाम आपका जो है जुलाई से अगस्त होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि ये सरकार कितना जल्दी इस सीट को ऐड करवाती है। तो अभी आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सीटें नहीं जुड़ी है, लेकिन ये सीटें जुड़ेगी, इस बात की पूरी संभावना है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके मन में कोई भी शंका समाधान हो, दुविधा हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पे सारी चीज का शंका समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक स्टूडेंट वाली फीलिंग नहीं होगी, एक साथी जैसा फीलिंग होगा। आपके साथ कोई भी समस्या है वहां पे आप समाधान पा सकते हैं। और एक चीज और आपको अपडेट करना चाहूंगा कि जो फील्ड असिस्टेंट है उसका भी एग्जाम आपका जुलाई महीना में होने की प्रबल संभावना है। उसमें कुछ त्रुटियां थी, वो सब सुधार कर लिया गया है और जुलाई महीना के लास्ट वीक में इसका एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। जून में इसका एग्जाम होने की संभावना नहीं है, लेकिन जुलाई में होने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको वही वीडियो प्रोवाइड कराता हूं जो सच और सही होता है, ना कि भ्रामक बातें करके आपको कुछ बरगलाने की कोशिश नहीं करता हूं। धन्यवाद।